क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया के क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर, क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान हैं कि उन्होंने अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए। मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। तस्वीर खिंचवाए, तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि ये इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाए। भाई नुकसान कैसे होगा। एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? अभी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है, क्या हो गया अभी? वो मनवाया है ना मोदी ने वो पावरफुल है ना सर। पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा उनके पास। पैसा है उनके पास। दोस्तों एक बार फिर से मोदी जी ने पाकिस्तान की रात की नींदें उड़ा दी हैं, पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है, क्योंकि अभी हाल ही में सऊदी ने ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब के अंदर हिंदुओं के देवी देवताओं का मंदिर बनना शुरू होने वाला है। मतलब कि सऊदी के अंदर भी हिंदू का मंदिर वहां पे आपको बनता दिखने वाला है। दोस्तों मोदी जी ने इस काम को, बहुत बड़े काम को एक चुटकी में सॉल्व कर दिया और पूरे पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों ये वीडियो डेली स्वैग की है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया किस तरीके से रो रही है सऊदी अरब के इस फैसले पे। तो देखते हैं पूरी वीडियो और आखिरी में आपको इसके बारे में बहुत बड़ी चीजें समझाने वाला हूं। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अकलियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना क्रिश्चियंस को भी दी, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीरा ही होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाए। भाई नुकसान कैसे होगा। एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएँ ना, तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा आना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना ये बेईमानी है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। आपके अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, पहले हमारे अपने मुल्क में, हाँ, उनके अपने मुल्क में, इंडिया में, भारत हमारे मुल्क में जो महंगाई बढ़ रही है, जो कि गरीब धरना दे रहे हैं, रोडों पे सड़कों पर आ रहे हैं, इसको आप नहीं समझते कि ये सबसे बड़ा जुल्म नहीं है? भाईजान इससे बड़ा जुल्म अपने मुसलमानों, अपने भाइयों पे, अपने मुल्क पे नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने हुक्मरानों का बनाया हुआ सिलसिला है ना। महंगाई और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं हमारे यहाँ हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये 100% सच है। लेकिन जो फॉर्म जो आप बता रहे हैं ना कि वहाँ पे वो मंदिर बना रहा है, ये बता रहा है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ, उस पर बताना चाह रहा हूँ
कम से कम महंगाई तो चलो हमारे मुल्क में बेइंतहा है, इस पे हमें अपने हुक्मरानों के साथ एहतजाज करना बनता है ना। अब आप बात कर रहे हैं दुबई की, अब दुबई में जाके हम लोग कम से कम उसकी शमूलियत के जाएं, शामिल हों, वहाँ उसको बताएं कि भाई तुम इस फार्म पे दुबई ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है, क्या हो गया अभी आप? वो मनवाया है ना मोदी ने मनवाया। वो पावरफुल है ना सर। पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा है उनके पास। दूसरी बात है हमारे हुक्मरानों को चाहिए, यही तो कह रहा हूँ, स्टैंड लेना इस्लाम पे। हमारे कैसे बात करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिलाता कि पैसे ना मांग ले। दूसरी बात पे हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाने नहीं चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं दुबई का, अबू धाबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान हैं कि उन्होंने, अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए कि वहाँ सरजमीन है, अंबिया की सरजमीन है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की और ला इलाहा इल्लल्लाह को मसलन है कि रोशनास कराया, और ये लोग अब जो है ना वो इस काम में लगे हुए हैं। ये हुक्मरानों के लिए शर्म का मुकाम है। अच्छा, तो मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ है, बेवकूफ़ हैं सारे। मैं उनको नहीं कह रहा, मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि हुक्मरान उधर के ना। हाँ जी बिल्कुल, ये बेवकूफ़ है। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। सर अगर देखा जाए तो इस टाइम दुबई के अंदर जितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान से, हिंदुओं की वहाँ पर है, और उन्होंने सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर अपना सिक्का जमा लिया हुआ है, और पूरी दुनिया आप देखेंगे दुबई को सलाम करती है। वहाँ पर इंडियंस भी हैं, तो उनके लिए तो इबादत गाह तो चाहिए होगी ना। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो एक टूरिस्ट पॉइंट है तो वहाँ पर इबादत गाह बना दी उनके लिए? इबादत गाह तो हर मसलन है कि तबके की हर जगह मौजूद है, ये नहीं है, लेकिन उनको हुकूमत की पतराई नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से उसको यानी कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो तो हुक्मरान प्रमोट करें, ये अलग बात है। बात समझे ना? ये प्रमोट करने से क्या होता है? अगर मंदिर बन भी गया तो वहाँ पर क्या होगा? नहीं, वो गुनाहगार हैं, उसका उनको जो हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। गुनाह है किसी भी मज़हब को उसकी आज़ादी देना? गुनाह नहीं है, नहीं, उसको प्रमोट करना जो है ना वो गुनाह है कि उसको आप इंटरेस्ट लें, उसको आप हुकूमती सतह पर लेके आएँ। ठीक है, वो अपनी तौर पर मदर कायम करना चाहते हैं, कायम करें। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते कि वहां पे मंदिर बने, सऊदी में मंदिर बने, या फिर कहीं भी हिंदू के देवी देवताओं का मंदिर स्थापित हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह जो भी देश गल्फ कंट्री है, जो भी देश मुसलमानों का देश है, वो हिंदू का बाइकआउट करे, हिंदू को दुश्मन माने, हिंदू देवी देवताओं को वहां से तोड़ फोड़ के फेंक दे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी देशों ने भारत के देवी देवताओं को अपमान किया है, इतिहास है कि वो लोग आज के डेट में मट्टी खाने पे मजबूर हो चुके हैं। और पाकिस्तान में आप ये दुर्दशा भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में आज के डेट में 200-300 रुपए किलो आटा है, पेट्रोल 400-500 रुपए लीटर है, चीनी यहां पे 300-400 रुपए किलो है। तो मतलब कि यहां पे आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से पाकिस्तान यहां पे गर्क की खाई में डूब चुका है। और इसका सिर्फ एक कारण है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, पाकिस्तान में जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ना, और साथ ही में हिंदुओं को परेशान करना। और उसी हिसाब से आप इंडिया के अंदर देख सकते हैं, इंडिया के अंदर जितने भी यहां पे मंदिर बन रहे हैं, जितना भी यहां पे पूजा पाठ हो रहा है, उतना ही इंडिया आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में दोस्तों यहां पे आपको बताएं कि यहां पे क्लाउड 28 यहां पे दोस्तों मीटिंग हुई थी, जिसमें कि आपको वहां पे बहुत सारे प्रधानमंत्री लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे देशों के। और वहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी गया हुआ था, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई विश्वास नहीं, वो सबसे पीछे खड़ा हुआ था। और सामने यहां पे सबसे आगे मोदी जी के साथ में सऊदी के जो वहां पे मेन जो आका है, सऊदी के मतलब कि मेन मालिक जो प्राइम मिनिस्टर है, वो मोदी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। और वहीं पे मोदी जी के लिए ऐलान भी कर दिया कि सऊदी के अंदर अब बहुत जल्द हिंदुओं के लिए एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों आप सबको पता है कि हिंदुओं को वहां पे काफी कम मतलब की तवज्जो दी जाती है, क्योंकि उस टाइम इतना भारत विकसित नहीं था, उस टाइम इतना भारत का नाम नहीं था। लेकिन आज की डेट में भारत हर फील्ड के अंदर, हर देशों के अंदर और हर चीज में भारत बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और भारत की जो एक मतलब की एक जो ग्रोथिंग रेट थी वो 100 गुना
तूफानों की स्पीड से दौड़ गई है और पाकिस्तान की जैसे देश इतना जल रहे, इतना भून रहे, इतना ज्यादा मिरमिरा रहे। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब भी अब भारत का, हिंदुओं का और मोदी जी का सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों यहां पे एक बात बताया कि यहां पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा यहां पे मतलब कि एक सीना चौड़ा करके घूम रहा था कि मेरी गल्फ कंट्री बहुत ज्यादा गल्फ कंट्री है, हिंदू सिर्फ एक देश में रहते हैं इंडिया में। लेकिन आज ये फाइनल हो चुका है कि पाकिस्तान जैसे दो कड़ी के नल्ले देश को कोई भी नहीं पूछ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पे काफी खराब लोग हैं, वहां पे भी कुछ कुछ अच्छे लोग हैं जो कि इस चीज का सपोर्ट भी कर रहे हैं, इस चीज को अच्छा भी मान रहे हैं। लेकिन वहां पे अगर बात करें रेशियो की तो ज्यादा रेशियो उन लोग की है जो इस मंदिर का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यहां पे मंदिर का सपोर्ट करे ना करे, लेकिन मंदिर दुबई में बनने वाला है और ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज के पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला गल्फ कंट्री के अंदर जाके नहीं लिया था। होता क्या था कि गल्फ कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आता था तो यहां पे सारे मंदिर ढक दिए जाते थे, सारे मंदिर को तोड़वा फोड़वा दिया जाता था कि वहां पे जो गल्फ कंट्री का जो मिनिस्टर आ रहा है, जो गल्फ कंट्री का मालिक आ रहा है, वो ऐसा मंदिर देखे गुस्सा ना जाए। लेकिन ये अब भारत बदल चुका है, ये नया भारत हो चुका है। और यहां पे क्या है कि यहां पे गल्फ कंट्री के अंदर मंदिर बनवाने का काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। दोस्तों ये सब कुछ देखने के बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा खलबली मच गई है, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। और आप लोग अगर खुश हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों आप जय श्री राम भी लिख सकते हैं और पाकिस्तान के बारे में दो शब्द जो भी आपके मन में हो, मुझको पता है आपके मन में क्या है, मां और बहन तो दोनों के लिए लिख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।